तो जनता का फैसला ज़्यादातर परसेंटेज जनता का ये आ रहा है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में जब जनता ज़्यादा बहुसंख्यक में बोल रही है तो बैलेट पेपर से उनको कराना चाहिए। अगर वो ईवीएम गड़बड़ नहीं है तो इनको डर किस बात का, इनको जनता की आवाज़ सुन करके, चूंकि डेमोक्रेसी है और उस फैसले पर काम करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। तो विकसित भारत तो तभी हो सकता है जब हमारा युवा मुस्कुराए, जब हमारा किसान मुस्कुराए, जब हमको रोजगार मिले, जब हमको शिक्षा मिले, जब हमको स्वास्थ्य मिले। को संतुष्टि होना चाहिए कि हमने इस कैंडिडेट को वोट दिया, हमारा वोट इसके पास गया। और ईवीएम में कुछ समझ में नहीं आता, बटन दबा दिए चले आए, अब पता नहीं हम किसको दिया किसको गया, क्या मालूम। एक्चुअल सनातनी वो है जो दूसरे धर्म का भी सम्मान करे, मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करे, हर जाति धर्म का सम्मान करे, हर संप्रदाय का सम्मान करे, वही सनातनी है। हम हर कांग्रेस जो है हर जाति धर्म का सम्मान करती है, संप्रदाय का सम्मान करती है, इसलिए असली सनातनी कांग्रेस है। सनातन धर्म की परिभाषा यही है कि हम दूसरे धर्मों का सम्मान करें। या अमेठी में किसको आना चाहिए? राहुल गांधी आवे तो ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि विकसित भारत का नाम दिया जा रहा है, हर जगह संकल्प लिया जा रहा है विकसित भारत के लिए, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ विकसित हो गया भारत? कैसे विकसित होता है बताइए। भारत विकसित नहीं, भारत विकसित की परिभाषा क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के तरफ से एक वो लागू किया गया है, विकसित भारत करना है, नारा दिया गया है ना। सभी लोग संकल्प ले रहे हैं हर जगह, यहाँ तक नहीं, सब जगह। देखिए ये नारा है, ये नारा है और ये बार बार बोला जाएगा विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। तो लोगों के दिमाग में एक तरीके से बैठ जाता है भारत विकसित हो रहा है, लेकिन एक्चुअल अगर सूक्ष्मता से अध्ययन करोगे तो कहाँ विकास हो रहा है, विकसित भारत कैसे होता है? जब हमारे नहीं सुन लीजिए, जब हम शिक्षित होंगे, जब हम स्वस्थ होंगे, जब हम रोजगार हमको मिलेगा, तब विकसित भारत होगा ना। एजुकेशन पर कोई हॉस्पिटल नहीं खुल रहे हैं, वो एजुकेशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही है, कोई हॉस्पिटल नहीं खुल रहा है। देखिए एजुकेशन पर बजट इनका कट किया गया, और क्या कहते हैं दवाइयों पर बजट कट किया गया, वैज्ञानिक शोध पर बजट कट किया गया, जिस पर शोध करते हैं एग्रीकल्चर वैज्ञानिक या अन्य वैज्ञानिक। तो विकसित भारत तो तभी हो सकता है जब हमारा युवा मुस्कुराए, जब हमारा किसान मुस्कुराए, जब हमको रोजगार मिले, जब हमको शिक्षा मिले, जब हमको स्वास्थ्य मिले। ये सब बातें जो बेसिक इशूज हैं इससे परे है और विकसित भारत का नारा दे रहे हैं, और मीडिया उसका जो है तिल का ताड़ बना रही है। मीडिया चूंकि इनके साथ है। अच्छा, राजस्थान में कहा गया था कि राजस्थान में जब सरकार बचेगी बीजेपी की तो 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, लेकिन अभी उस दिन बात हुई जब, तो उन्होंने कहा ऐसा कोई ऐलान मतलब हमारी तरफ से नहीं किया गया है। क्या आपको क्या लग रहा है, क्या या ये कहाँ तक सही था? झूठ बोलना इनकी आदत है। 14 में जब आए थे तो 15 लाख खाते में बोला था, 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार बोले थे। ठीक उसी तरीके से मैनिफेस्टो में उन्होंने लिया था और बोला था कि मैं 450 में सिलेंडर दूंगा, लेकिन अब उससे पलटी खा गए हैं। चूंकि ये हिंदू जाति धर्म को फैला करके और पैसे का खूब वितरण करके और थोड़ा ईवीएम का भी खेल है, ये सब खेल करके जो है सत्ता को हथिया लिया है, तो वो बदल ही जाएंगे। जनता को समझना चाहिए। आपको नहीं लग रहा है कि जब से बीजेपी आई है बहुत उन्होंने जो एक मंदिर की हम बात करें, अगर राम मंदिर जिसने कभी किसी ने मतलब उसमें हाथ नहीं लगाया बनवाने के नाम पे, तो लोग जो है कहते थे, लेकिन बीजेपी के सरकार में मंदिर का निर्माण हुआ जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का वो किया गया है। दूसरी बात ये रही, अगर हम बात कश्मीर की करते हैं तो कश्मीर कहाँ था और बीजेपी के सरकार में आज कश्मीर कहाँ है? अगर विकास नहीं हो रहा तो क्या होता है? देखिए, देश काल परिस्थिति के हिसाब से सब कुछ होता है। उस समय के कुछ दूसरा टाइम था, कश्मीर की वो सिचुएशन थी जिस समय वैसा कश्मीर किया गया था। आज सिचुएशन दूसरी है। रही बात मंदिर की, आप बात कर रही हैं, देखिए मंदिर कोई नहीं बनवा रहा है, भाजपा नहीं बनवा रही है। मंदिर जो है कोर्ट के आदेश से बन रही है। जब यहाँ एक्सप्रेशन हुआ, नहीं सुन लीजिए, पहले क्यों नहीं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, सबका टाइम होता है। एक मुकदमे जो हैं आप कोर्ट में जाएंगे, छोटे छोटे मुकदमे 30-30, 40-40 साल से 20-20 साल से लंबित हैं। इसका कारण है कि हमारे यहाँ जज कम हैं, न्यायपालिकाएँ कम हैं और भीड़ ज़्यादा है। तो लंबे समय से मुकदमा जब लंबित था तब उसका टाइम आया है। चूँकि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेशन किया यहाँ अयोध्या में जाकर के, उनको जो साक्ष्य मिले, जो अवशेष प्राप्त हुआ, जो शिलालेख मिला या जो ताम्रपात्र मिला, उस एविडेंस के आधार पर उनको लगा कि यहाँ मंदिर है। तो सारे साक्ष्य और सबूत इकट्ठा किए गए और मंदिर के
के तरफ से जो वकील था उसने सारे एविडेंस को पेश किया और न्यायपालिका ने एविडेंस देखा और न्यायपालिका ने आदेश कर दिया। तो एविडेंस के आधार पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेशन के बाद उसमें प्राप्त हुआ था, तो उसके हिसाब से नियम कानून से न्यायपालिका के आदेश से बन रहा है। इसमें भाजपा सरकार का कोई रोल नहीं रहा है। अच्छा, देखा जाए अगर, ठीक है, तो मंदिर की मैं बात करूं अगर, तो क्या पहले वकील नहीं थे? वकील पहले भी थे। एविडेंस अगर मतलब देखा जाता तो पहले भी तो मिल सकता था। ऐसा क्या हो गया कि बीजेपी के राज में एविडेंस मिला? दूसरी बात, यानी मंदिर का जो है निर्माण हो रहा है। हवाई जहाज किसके राज में बना? आप बताएं। हवाई जहाज किसके राज में बना? लखनऊ विश्वविद्यालय किसके राज में बना? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कब बनी? जेएनयू यूनिवर्सिटी कब बनी? अच्छा, हाँ, सुनिए, एक बात मुझे याद आया। जब काम देखिए, जब प्रोसेस में है मामला, एक मिनट, जैसे मान लीजिए पुल बन रहा है, अब तो बन गया है, ये पुल बन रहा है। अब पुल बनते बनते पूरा पुल नहीं बन पाया, सरकार जिसकी थी वो बदल गई, तो जहां से रुका वो काम दूसरा पूरा करेगी। तो वो मामला जो है प्रोसेस में था, वो चल रहा था प्रोसेस में ना, सरकार बदल गई तो इनको श्रेय मिलना था, मिल गया, लेकिन सब कानूनी प्रक्रिया के तहत और सब एविडेंस के तहत जो है डिसीजन दिया है न्यायपालिका ने। इसमें बीजेपी सरकार का कोई रोल नहीं है। इनको राम का नाम ले करके इनको जो है सिंबल का प्रयोग करके, भगवान का नाम ले करके केवल उनको भुना लेना है, अपने चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो है कांग्रेस जो है वो मतलब सनातन का विरोध करती है, कहती है कि मतलब कोई राम का कोई वही स्तुति नहीं समझती। वाकई में राम तो हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो वो भगवान है, और उनके लिए अगर ऐसी बातें की जाएं तो घोर निंदनीय है। कांग्रेस में जो नेता होंगे, बहुत लोग तो कहते हैं कि हम राम को जानते ही नहीं। देखिए, ये पॉलिटिकल कुछ लोग प्रोपोगंडा करते हैं। तमाम कांग्रेस में नेता हैं जो राम की पूजा करते हैं, जो दुर्गा जी की पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं। ये पूजा और प्रेम ये प्रदर्शन की चीज़ नहीं है। हम किसी से प्रेम करेंगे तो हम ये रोड पे थोड़े बोलेंगे सीना तान के कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो हमारे अंदर की बात है। चिंतन हमारे अंदर की बात है, पूजा हमारे अंदर की बात है। हम पूजा करते हैं। इनका राम का नाम ले करके इनको वोट में इस्तेमाल करना है, भगवान का नाम ले करके इस्तेमाल कर देना है वोट में। हमें चिंतन करना है, ईश्वर का चिंतन करना है। रही बात सनातन की, तो सनातन धर्म शाश्वत है, हमेशा, वो कभी मिटने वाला नहीं है। और एक्चुअल सनातनी कौन है जानते हो? इसकी परिभाषा क्या है? एक्चुअल सनातनी वो है जो दूसरे धर्म का भी सम्मान करे, मुस्लिम धर्म का भी सम्मान करे, हर जाति धर्म का सम्मान करे, हर संप्रदाय का सम्मान करे, वही सनातनी है। हम हर कांग्रेस जो है हर जाति धर्म का सम्मान करती है, संप्रदाय का सम्मान करती है, इसलिए असली सनातनी कांग्रेस है। सनातन धर्म की परिभाषा यही है कि हम दूसरे धर्मों का सम्मान करें, और वो दूसरे धर्म का बीजेपी सम्मान नहीं कर रही है, तो सनातनी कैसे? मुख्य सनातन धर्म की परिभाषा है और सनातन शाश्वत है। तो कुल मिला के आप क्या चाह रहे हैं? 2024 चुनाव नजदीक है, ईवीएम का बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? आप किस पे कैसे करना चाहते हैं, वोट कैसे देना चाहते हैं अमेठी में? ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि है, तो जनता का फैसला, ज़्यादातर परसेंटेज जनता का ये आ रहा है कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। तो डेमोक्रेसी में जब जनता ज़्यादा बहुसंख्यक में बोल रही है तो बैलेट पेपर से उनको कराना चाहिए। अगर वो ईवीएम गड़बड़ नहीं है तो इनको डर किस बात का? इनको जनता की आवाज़ सुन करके, चूंकि डेमोक्रेसी है, और उस फैसले पर काम करना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। चाचा, 2024 चुनाव नजदीक है, क्या चाह रहे हैं? अमेठी में राहुल गांधी जी आए या स्मृति ईरानी जी? राहुल गांधी जी को काहे देखना चाह रहे हैं चाचा? राहुल गांधी के क्षेत्र स्मृति ईरानी जी का भी तो क्षेत्र है, यहाँ की दीदी कही जाती हैं। जिस तरीके से लगातार विकास कर रही हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आपको नहीं लग रहा कि बीजेपी में मतलब बदलाव हो रहा है? बीजेपी नहीं, राहुल गांधी आऊंगा। राहुल, क्या आपका मुद्दा क्या है? क्यों आप बीजेपी नहीं चाह रहे? उनका क्षेत्र है ना। नहीं, बीजेपी आप क्यों नहीं चाह रहे? अगर क्षेत्र है तो क्या हुआ? क्या आपको नहीं लग रहा बीजेपी काम नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, और राहुल गांधी आना चाहिए। चाचा आप बताएं, 2024 चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है आपको कि अमेठी में किसको आना चाहिए? राहुल गांधी आवे तो ठीक है। माननीय स्मृति ईरानी जी लोगों के लिए जो विकास कर रही हैं, काम कर रही हैं, ठीक है, क्या लग रहा है आपको कि वो काम नहीं कर रही हैं?
नहीं, काम तो किन काम तो राहुल गांधी होते तो करते हैं, सांसद अगर होते तो वो भी करते, काम इन्होंने भी किया। काम तो जो आएगा उसी को करना पड़ेगा। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि राहुल गांधी के हाथ से अमेठी गई। हाँ, नहीं तो ये तो अपना अपना विचार है, जिसके समझ में जो आता है वो कहता रहता है। हाँ, बोले आपकी बार उनको नाक रगड़वा दिया जाएगा। जी हाँ। क्या लग रहा है आपको कि राहुल गांधी वाकई में अब दूर दूर तक नहीं आएंगे? नहीं आ सकते हैं राहुल गांधी, आ जाएं तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो फिर स्मृति ईरानी तो है ही है। क्या किया जाएगा भाई। अच्छा, हाँ, मजबूरी में वोट डाल देंगे। अब वोट तो डालेंगे, वोट होगा तो भाई नहीं ना, सब ईवीएम गड़बड़ हो जाते हैं। हमें सबका तो वोटे का विश्वास नहीं ना कि हमारा वोट कहाँ का गवा। चाचा, मतलब ईवीएम की आप आज फिर बात बोल रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या ईवीएम में घोटाला हो रहा है? हमको संतुष्टि होना चाहिए। हम अगर वोट दें तो हमको संतुष्टि हो कि हमने जिसको दिया उसको वोट हमारा गया। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे वोट डालने से न डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को। वो कुछ करे ना करे, हमारे वोट की उसको ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम वोट डालेंगे तो हमको संतुष्टि होना चाहिए कि हमने इस कैंडिडेट को वोट दिया, हमारा वोट इसके पास गया। और ईवीएम में कुछ समझ में नहीं आता, बटन दबा दिए चले आए। अब पता नहीं हम किसको दिया किसको गया, क्या मालूम। अच्छा, माहौल क्या है अमेठी का, क्या लग रहा है आपको? लोगों से आप बातचीत करते होंगे, बैठते होंगे, तो बात तो होती होगी, तो क्या लग रहा है माहौल कैसा किधर? माहौल तो बराबर वैसे चल रहा है भाई। अब जैसे जो अंधभक्त लोग हैं वो सब तो यही चाहते हैं कि भाजपा ही रहे। अब ठीक है भाजपा, गड़बड़ नहीं है, लेकिन बस मसला यही है कि थोड़ा जात पात जो करते हैं यही गलत हो जाता है। जात पात करके, हाँ, यही गलत हो जाता है, बाकी और क्या है, सही है भाजपा। देखते रहिए नया सवेरा।